नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र कुमार अग्रवाल नारायण हॉस्पिटल जयपुर से हड्डी रोग विशेषज्ञ। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है एंकल स्प्रेन, टखने में मोच आना। क्या क्या कारण है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और लक्षण है और क्या इसका इलाज है। एंकल स्प्रेन एक बहुत कॉमन बीमारी है। हर दूसरे घर में देखा जाता है कि ये कभी ना कभी लाइफ में होती है, पर रेयरली लोग इसको सीरियसली लेते हैं और इसका उचित रूप से इलाज नहीं कराते। ये बहुत दुखद है। शुरुआत करता हूँ इसके बारे में बताने में कि एंकल स्प्रेन क्या होता है। एंकल एक ऐसा जोड़ है जिस पे मूवमेंट मेनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऊपर और नीचे होता है और स्लाइटली टिल्टिंग होती है। जब भी आप गलत तरीके से चल रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चल रहे हैं या गड्ढे भरे रास्तों पे चल रहे हैं, तो गलत तरीके से पैर पड़ने से पंजा अंदर की तरफ मुड़ जाता है और जो बाहर वाला हिस्सा है टखने का, उसमें खिंचाव हो जाता है। वो खिंचाव माइल्ड से लेके सीवियर तक हो सकता है। यूजुअली उसमें पेशेंट का पैर मुड़ते ही दर्द और सूजन होती है, चलने में तकलीफ महसूस होती है और परेशानी होती है। ये एंकल स्प्रेन कहलाता है, टखने में मोच आना। हुआ क्यों, कारण क्या है कि जो बाहर का जो हड्डी है जिसे हम टखना कहते हैं वो लेटरल मेल्युलस होता है। वो पंजे से कुछ लिगामेंट से जुड़ी रहती है, जो कि टेलोफिबुलर, कैल्कुनोफिबुलर और पोस्टीरियर टेलोफिबुलर, 3 तरह के मेजर लिगामेंटों से वो संरचना जुड़ी रहती है। जब भी मेजरली पैर मुड़ता है तो एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, एटीएफएल लिगामेंट या कैल्कुनोफिबुलर लिगामेंट, ये मेनली क्षतिग्रस्त होते हैं और इनकी कैटेगरी होती है कि माइल्ड से लेके सीवियरली, मतलब मामूली पार्शियल टीयर से लेके कंप्लीट टीयर तक हो सकता है। सबको दर्द और सूजन आएगी, पर आपको कब डॉक्टर को जाना है, कब डॉक्टर को दिखाना है, ये आपको महत्वपूर्ण है। शुरुआती जब भी इस तरह की तकलीफ हो, दर्द हो और सूजन हो, तो आपको रेस्ट करना है, एब्सोल्युटली रेस्ट। सेकंड है एलिवेशन, कि आपको घर पे एक पिलो पे या 2 पिलो पे पंजे को ऊंचा रखें ताकि सूजन कम हो। लोकल आइसिंग करेंगे, बर्फ़ की सिकाई करेंगे ताकि इन्फ्लेमेशन, लोकली जो स्वेलिंग है वो कम से कम आए। एक पेन मेडिसिन लेंगे ताकि दर्द में आराम कम हो। और कोई भी आप बैंडेजिंग, क्रैप बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं सो दैट उसको एक स्प्लिंट की तरह मिले। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको उसको आराम देगा और उसकी रिकवरी में हेल्प करेगा। यूजुअली माइल्ड स्प्रेन मतलब लिगामेंट का सिर्फ स्प्रेन होना, मतलब खिंचाव होना या पार्शियल टीयर, इस ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट 2 से 7 डेज में ठीक हो जाते हैं। ग्रेजुअली आप अपने वर्क को रिज्यूम कर सकते हैं। पर कुछ पेशेंट्स, उनमें पेन ज़्यादा होता है, स्वेलिंग ज़्यादा होती है और इन सब ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे लोग जिनको दर्द सूजन ज़्यादा है, उनको शुरुआत में ही डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर इस चीज़ को कैटेगराइज करेंगे कि वो माइल्ड स्प्रेन है या वो सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें कंप्लीट टीयर है। माइल्ड से मॉडरेट एंकल स्प्रेन, एंकल लिगामेंट टीयर में इस थेरेपी से या प्लास्टर से उसको हील होने की एक थेरेपी दी जा सकती है एंड उसकी कंप्लीट रिकवरी में 3 to 4 वीक्स लगते हैं और लिगामेंट हील हो जाता है। ऐसा बड़ा रेयर है कि 1 to 2% पेशेंट्स में वो लिगामेंट टोटली टूट गया। ऐसे पेशेंट्स को सर्जिकल इंडिकेशन की ज़रूरत होती है कि जो लिगामेंट टीयर है उसको सर्जरी से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, रिपेयर किया जाए और उसको ठीक किया जाए। तो इस वीडियो का महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भी आपको टखने में मोच लगे तो बेहतर है शुरुआत में डॉक्टर को दिखाएं। वो आपको उचित सलाह देंगे कि इसमें आपको क्या बेटर ट्रीटमेंट देना है, कि ये माइल्ड है, मॉडरेट या सीवियर एंकल स्प्रेन है। माइल्ड से मॉडरेट है तो वो आपको नॉर्मल थेरेपी से या प्लास्टर लगाएंगे। अगर सीवियर है तो वो आपको सलाह देंगे कुछ टाइम लें और बाद में इसकी सर्जरी कराएं। इन सब चीज़ों से आप अपने एंकल को पूर्ण तरह से ठीक कर सकते हैं। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि सर हम अगर नहीं कराते हैं सर्जरी या नहीं इलाज कराएंगे तो क्या दिक्कत आएगी। देखो, लिगामेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन बोन इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। हड्डियाँ जल्दी जुड़ती हैं, लिगामेंट को अगर आप सही पोजीशन पे नहीं रखते हैं तो वो हील नहीं होते हैं। तो अगर आपने उसको आराम नहीं दिया तो वो हील नहीं होगा तो हमेशा आपके एंकल की इनस्टेबिलिटी और लैक्सिटी देगा, हमेशा टखने को लचक और अनस्टेबल रखेगा। कि आप जब भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते रनिंग कर रहे हैं, तेज़ चल रहे हैं, तो आपको वो क्षमता महसूस नहीं होगी अपने एंकल में जो एक नॉर्मल आदमी को होती है, तो वो आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगली बार अगर आपका पैर मुड़ता है तो वो
बहुत कम फोर्स पे ही उतनी इंजरी दे देगा जितना एक नॉर्मल आदमी को नहीं होगी। थर्ड बात, अगर आपका कंप्लीट लिगामेंट टियर है तो आपका एंकल हमेशा अनस्टेबल रहेगा और आपके एंकल जॉइंट को ख़राब करेगा और इन फ्यूचर एंकल आर्थराइटिस करेगा। तो इन सब कारणों को देखते हुए आपको एंकल स्प्रेन को सीरियसली लेना है, एक अच्छे स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है एंड उसका उचित तौर पे इलाज करके, और 99% लोगों का कंजर्वेटिव मतलब बिना किसी सर्जरी के इधर विद द थेरेपी और विद द प्लास्टर ठीक हो सकता है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को ठीक करें और भविष्य की परेशानियों से बचें। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और भविष्य की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू।